हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 की जो न्यू वैकेंसी 32,000 प्लस आई है उसके हिंदी की ब्रह्मास्त्र क्लास में की वर्णमाला क्लास नंबर 4 है। इस क्लास से आपके पेपर वाले सभी प्रश्न मिलने की पूरी हम प्रयास करेंगे और पूरा से पूरा क्वेश्चन भी मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको ये पूरी की पूरी क्लास हम इसी क्लास में आपको इतने अच्छे से समझाएँगे कि एक-एक वर्ड आपको याद हो जाएगा और आप अच्छा से अच्छा स्कोर करने लगेंगे। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग हिंदी की जो वर्णमाला है, वर्णमाला की क्लास नंबर 4 है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है, उच्चारण के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण। हमने जो वर्णों का वर्गीकरण था इससे पहले देख लिया है। इस क्लास में हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। तो उच्चारण यानी हम उनका उच्चारण किस प्रकार करते हैं। तो अभी तक हमने व्यंजन स्वर का वर्गीकरण क्या कहा था उसको देख लिया था पूरा। इस क्लास में हम लोग सभी वर्णों का जो उच्चारण के आधार पर उनका उच्चारण किस आधार पर करते हैं उसको देखेंगे। तो बात करें कंठ से कौन-कौन से वर्ड हम लोग उच्चारित करते हैं। तो कंठ में क्या होता है, कंठ 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 यानी कंठ का हमारा जो होता है यहाँ से इनका उच्चारण होता है। क वर्ग के व्यंजन यानी क वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उनका उच्चारण का स्थान क्या है, तो कंठ है। ये इसमें कौन-कौन आते हैं, क, ख, ग, घ और अंग। उसके अलावा अ, आ, ई आ, ह और विसर्ग। जैसे विवाह लिखते हैं तो विवाह में लास्ट में ऐसे दो बिंदु विसर्ग वाला लगाते हैं। तो ये किसमें ये इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है। वही बात करें तालु से कौन-कौन से तालव्य, जिसको तालव्य है ये तालु से उच्चारित होते हैं। तालव्य जो है जो वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान तालु है। क्या है, तालु है। इसमें कौन-कौन से वर्ग आते हैं, इसमें च वर्ग के व्यंजन आते हैं जिसमें च, छ, ज, झ, ञ और ई, छोटी ई, बड़ी ई, य और स वर्ड जो हैं ये आते हैं। कौन-कौन से आते हैं, तो ई, यस ऐसे याद कर सकते हैं। क्या आता है, ई, यस और च वर्ग। ई, यस के साथ च वर्ग इसमें आते हैं। वही बात करें मूर्धन्य, तो मूर्धन्य वर्ग में जो मूर्धन्य वर्ग है इसमें मूर्धन्य वर्ग का जो उच्चारण है, तो मूर्धन्य वर्ग का जो उच्चारण आपका मूर्धा से होता है जिसमें ट वर्ग के व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं, तो ट वर्ग के व्यंजन आते हैं जिसमें ट, ठ, ड, ढ, ञ और ऋषि यानी र ऋषि, र और स वर्ड भी कहाँ से, मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं। वही बात करें दंतव्य का उच्चारण स्थान दंत है जिसमें त वर्ग के सभी व्यंजन के साथ साथ ल, स, ज आते हैं। क्या आते हैं, ल और स, ज आते हैं। इसको आप ऐसे याद करते हैं, लास जैसा, त वर्ग प्लस लास जैसा। वहीं ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ से जो ओष्ठ व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान ओठ से होता है। इसमें प वर्ग के साथ साथ उ और ऊ आते हैं। कौन कौन, उ और ऊ आते हैं। अब बात कर लेते जो हमारे संयुक्त व्यंजन है उनकी। तो संयुक्त व्यंजन में ए, ऐ, ओ और औ है। क्या है, ए, ऐ, ओ, औ। तो ए किससे बना है, अ प्लस ई से बना है। किससे बना है, अ प्लस ई से बना है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो ये किससे उच्चारित होगा, तो ये कंठ और तालव्य, कंठ तालव्य, किससे, कंठ और तालव्य। वही बात करें ओ और औ, तो ओ और औ किससे बने हैं, अ और ऊ से ओ बना है। किससे बना है, अ और ओ से। तो ओ जो है अ और ऊ से बना है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ये किससे उच्चारित होगा, कंठोष्ठ से होगा। किससे, कंठोष्ठ से होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। और बात करें व और फ जो है वह दंतोष्ठ से उच्चारित होता है और नासिक के वर्ड जो है ये सब ये ञ, अ,
अड़ न और म जो है और उसके साथ अंग अह जो है वो किससे है, नासिक से उच्चारित होते थे। ये तो हो गया आपका उच्चारण के स्थान पर वर्णों का वर्गीकरण। आशा करते हैं ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे आगे देखते हैं। आगे बात करें तो जो नुक्ता व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, तो नुक्ता व्यंजन की बात करें तो उसमें कौन कौन आते हैं, क ख ग ज और फ। इसके नीचे क्या लगा जाता है, ऐसा छोटा सा इसके लेफ्ट साइड में क्या सॉरी राइट साइड में एक बिंदी लगी होती है, जिसे क्या कहते हैं, नुक्ता सॉरी लेफ्ट साइड में होता है ये नुक्ता व्यंजन बोलते हैं इनको। ये अरबी और फारसी भाषा के शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। नुक्ता शब्दों का प्रयोग आपसे पूछेगा किन भाषा के शब्दों में होता है, तो अरबी और फारसी के शब्दों में होता है। नई विकसित ध्वनियाँ इन्हीं को कहते हैं, किनको, नुक्ता व्यंजन को नई विकसित ध्वनियाँ कहते हैं। इनका सबसे पहले प्रयोग हिंदी की भाषा में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया गया था। वहीं बात करें जो है जो नुक्ता व्यंजन है वो दंत से उच्चारित होता है। बाकी सभी कहाँ से होते हैं, जिह्वा यानी जीभ के मूल रूप से इनका उच्चारण स्थान होता है, इसलिए इन्हें अली जिहा या जिहा मुरलया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अली जिहा जिह्वा या जिह्वा मुरलया कहते हैं। किनको, जो नुक्ता व्यंजन है ज को छोड़कर, जो नुक्ता व्यंजन में ज है उसको छोड़कर बाकी सभी को अली जिह्वा या जिह्वा मुरलया भी कहते हैं। बात करें हिंदी के शब्द, तो जैसे कफ है, कफ इसको कैसे लिखेंगे उर्दू में, तो इसमें कफ के जो ऐसा लिखेंगे, क्या, क के बटन का हिस्सा होता है। वही बात करें खाना, तो खाना को उर्दू में ऐसे कुछ लिखते हैं, खा ना लिखेंगे और उसके लेफ्ट साइड में ख के एक लगा देंगे क्या, बिंदी, जो हो जाएगा उर्दू का शब्द, जिसका अर्थ होता है कमरा या डिब्बा। वही बात करें गोल, गोल का अर्थ वृत्त होता है, लेकिन यहाँ पर जब गोल नुक्ता व्यंजन वाला ग रहेगा तो उसका अंत दल हो जाएगा। वही बात करें नरा, नरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, क्या, बुढ़ापा सॉरी जरा है, जरा का यहाँ पर नरा लिखा गया है, ये होगा जरा, क्या होगा, जरा। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, क्या, बुढ़ापा। और ये जब हम जरा ये नुक्ता वाला लिखेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा थोड़ा। वही बात करें फन, फन का अर्थ हो जाएगा साफ, लेकिन जब हम ये फन नुक्ता वाला फ लिखेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ फन का अर्थ हो जाएगा हुनर। तो यहाँ आशा करते हैं ये सब क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है कि ख जो है ये कहाँ से उच्चारित होता है, तो ख जो है कंठ से। कंठ से कौन कौन, तो क वर्ग उसके साथ विवाह, विवाह का मतलब अ आ और विसर्ग होता है। प्रश्न नंबर हमारा 2 है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो ल जो है वो त थ द ध न, ल स लास जैसा, तो लास जैसा ल कहाँ से उच्चारित होगा, तो त वर्ग, त वर्ग किससे उच्चारित होते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो ल है वो किससे उच्चारित होता है। उसके बाद करें क्वेश्चन नंबर 3 है कि र का उच्चारण स्थान क्या है, तो र किस में आता है, तो र ट ठ ड ढ अड़ री र और स यानी ऋषि, तो क्या होगा, ये मूर्धन्य से उच्चारित होगा। वही बात करें जो थ है ये दंत से उच्चारित होता है, और ई की बात करें तो ये तालव्य है, कैसा है, तालव्य, यानी च छ ज झ इय और ई य स, तो ये किससे उच्चारित होता है, तो ये तालव्य वर्ण है। अब बात कर लेते हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, यानी इसमें देखो अब हम किसके आधार पर देखेंगे, तो प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया, एक अल्प प्राण व्यंजन, एक महाप्राण व्यंजन। किसमें अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। तो चलिए इसको देख लेते हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन को। बात करें अल्प प्राण व्यंजन, तो जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च होती है या कम प्राण वायु की आवश्यकता होती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन। कुल अल्प प्राण व्यंजनों की बात करें तो कुल 31 अल्प प्राण व्यंजन है, जिसमें पहला पूरा वर्ग, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये पांचवा, कौन कौन सा वर्ग, तो पहला वर्ग,
तीसरा ये स्तंभ वाला की बात कर ले तो पहला स्तंभ, तीसरा, पांचवा और प्लस अंतस्थ व्यंजन ड और सभी स्वर जो हैं य र ल व के साथ कुल 31 व्यंजन जो है अल्प प्राण है। जिसमें यह देख सकते हैं ये पूरा क्या है, ये पूरा एक वर्ड का चार्ट है जिसमें पहला वर्ग, तीसरा और पांचवा जो है ये किससे उच्चारित, ये कैसा है तो अल्प प्राण है। उसके साथ साथ अंतस्थ य र ल व और ड तथा सभी स्वर अल्प प्राण है। और महाप्राण व्यंजन की बात करें तो जिनके उच्चारण में अधिक वायु की खर्च होती है, अधिक वायु प्राण की आवश्यकता होती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जिनमें दूसरा वर्ग, पांचवा और ढक्कन वाला जिसके नीचे नुक्ता लगता है वह, और उसमें व्यंजन स ह। इसमें कुल महाप्राणों की संख्या कितनी है, 15 है। तो ये सब क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है, तो अगला पॉइंट नहीं है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।